मज़हर साहब, हमारी तो प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट है ना। हम तालीम पे फोकस ही नहीं करेंगे। जब ये हुकूमत भी आई, बड़े बड़े दावे किए गए थे, कहाँ है? कुछ भी नहीं। अलीना, जी हसन साहब। सेंटेंस। अलीना, एक जुमला मुझे ऐड करने दो। जी बिल्कुल। देखो, बात सुनो, हमारे हुजूर की वो रहनुमा थे, वो एक सियासी कायद भी थे, वो सरबराह भी थे। उनकी एक सुन्नत है हुक्मरानों के लिए, वो तेल नहीं निकाला था भाई। वो तांबा सोना दुआ मांगते तो उहद के पहाड़ों से उगलना शुरू कर देता। वो सोना तांबा चांदी ये मेटल्स वगैरह उस वक्त भी कीमती थी, चले तेल नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बंदे बनाए। हजारों में आबादी थी मक्का की, हजारों में आबादी थी मदीना की, जिसने कभी लाख का फिगर देखा ही नहीं देर तक। उसमें वो हजारों में से हजारों हीरे जवाहरात पैदा कर दिए, बंदे बनाए और भटके हुए बेरहरवी के शिकार लोगों को खूबसूरत इंसानों में तब्दील किया। इसे कहते हैं गवर्नेंस, इसे कहते हैं कयादत। ये दौलतियां झाड़ना नहीं। और दूसरा बड़ा अलमिया हमारे हुक्मरानों का और हमारा मेरा, हम चाहते हैं रातों रात कुछ हो जाए, नहीं होता। झाड़ी के लिए एक मॉनसून चाहिए होता है, एक झाड़ी के लिए, ओक ट्री के लिए 100 मॉनसून चाहिए। लोगों को बताए जो आए बदनसीब कि कुछ नहीं होना, एक जनरेशन कुर्बान करनी पड़ेगी, इंतजार करो। 72 साल झक मारी है, तुम 72 घंटों में रिजल्ट मांगते हो। ये हर जगह शॉर्टकट की तलाश में है मौजूदा हुकूमत भी। इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे। वो क्या करोगे भाई? वो फतह मक्का ही याद कर लो, बदनसीबो। छोड़ो, इनके पास बुनियादी, इनके पास विजन है ही नहीं। ये डंग टपाऊ लोग हैं, बस आ गए इख्तिदार में तो घसीटो। अब आई एम सॉरी, मैं आज आई डोंट नो, आपने मुझे प्रोवोक कर दिया बहुत। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट कभी ना कभी तो होनी थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मज़हर अब्बास साहब, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? देखिए, हसन साहब और मुनीब की बात को आगे बढ़ाते हुए, हुजूर की हदीस है ना, इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ। बुनियादी चीज़ें देखिए, आपकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है। हमने तो, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तारीख़ भी अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। हमारी बुनियादी ख़राबी कहाँ से शुरू हुई है? हमारी खालिद जमात से। हाँ, जिसको ये डायरेक्शन देनी थी, जिसको इस मुल्क में पहला इक़दाम ये करना था कि इस मुल्क में मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। हमने, हमारा पहला तज़ाद ही ज़बान से बना। हमने तालीम को इसलिए तवज्जो दी क्योंकि हमने जागीरदाराना निज़ाम को रिटेन किया, हमने उसे ख़त्म नहीं किया, और वो माइंडसेट हमारा चलता चला गया। तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, और तालीम में भी प्राइमरी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही। क्योंकि मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे कि तालीम, अगर आपने किसी बच्चे को अच्छी प्राइमरी तालीम दे दी तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद डेवलप होता है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, यहाँ पे तो डेवलपमेंट चाहते ही नहीं ना। हम तो कहते हैं कि अगर तो उसको तालीम मिल जाए बाकी हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आपने चूंकि बुनियाद ही गलत रखी और हम उसको पानी देते रहे, हमने उसको जड़ से उखाड़कर एक नया दरख्त लगाने की कोशिश नहीं की गई। हम उसी दरख्त को पानी देते रहे, उसकी शाखें कभी इस तरफ निकल जाती थी, कभी उस तरफ निकल जाती थी। कभी हम ये निज़ाम लेकर, आप देखें ना, इसी मुल्क में 72 साल में कौन कौन सा निज़ाम आया। आपके यहाँ पहले 8-10 साल आप उठा के देख लें, एक आइन बना, उसे उठा के फेंक दिया, दूसरा आइन बना, मार्शल लॉ आया, सदारती निज़ाम आया, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम आया, सो कॉल्ड जमहूरियत आई, फिर 11 साल का मार्शल लॉ आता है, फिर उसके अंदर गैर जमाती इंतखाबात आते हैं, फिर एक मजलिस शूरा बनाई जाती है, फिर एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट, फिर सियासत को नज़रियात से कारोबार बना दिया गया, कारोबार को फ़रोग़ दिया गया, सियासतदानों से ये कहा गया कि कारोबार भी करो और सियासत भी करो। तो आपने पूरा निज़ाम ही, अब आपने हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोल्यूशन
की तरफ जाकर आप 5 साल में नहीं एक्सपेक्ट करते किसी गवर्नमेंट से। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट बुनियाद ही नहीं रख रही हो, यानी उसने इमरान खान ने को पहली स्पीच में अगर वो बुनियाद रख देते कि आपने तालीम को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है। देखिए, रियासत का काम है तालीम, अच्छी सेहत, पीने का साफ पानी, ये बड़ी बुनियादी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो हसन साहब ने बात की, पॉपुलेशन की तरफ हम जाते हुए डरते हैं, पॉपुलेशन में बढ़ाते हुए नहीं डरते, उस पर बात करते हुए डरते हैं। तो जब तक आप अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे, आप हमेशा डायरेक्शन लेस रहेंगे। जब तक हम अपनी सिमत का तयन नहीं करेंगे, हम कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज तो दिल चाह रहा है कॉन्वर्सेशन खत्म ना हो, लेकिन हमारी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। तो आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।